हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। ठीक है, बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, द्वितीय इंटर स्तरीय सैनिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में जो होने वाली प्लेटफॉर्म का पहले टेस्ट सीरीज का जिसमें 24 सेट दिया है उसके पहले सेट को हम करा वो आज देखेंगे। ठीक है, पहले सेट के पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और उसे रुपये का नाम दिया? ठीक है, तो शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में भारतीय शासक जो थे चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया। शेर शाह सूरी ने 178 ग्रेन का, ठीक है, 178 ग्रेन का चांदी का रुपया वो 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलवाया था। ठीक है, तो शेर शाह सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए शेर शाह के सूरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। क्या था? फरीद खां। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां। शेर शाह ने उत्तर भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किया 1540 ईस्वी में कनौज या बिलग्राम की युद्ध। ठीक है, कनौज और बिलग्राम की युद्ध में हुमायूं, ठीक है, हुमायूं को उन्होंने पराजित किया था। ठीक है, हुमायूं को उन्होंने पराजित किया था। यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक है शिव खेड़ा। कौन है? शिव खेड़ा। शिव खेड़ा एक भारतीय लेखक हैं। क्या है? एक भारतीय लेखक हैं। रोहड़ी, ठीक है, यूनेस्को विरासत स्थल सूर्य मंदिर रिक्त स्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। यूनेस्को विरासत स्थल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर ये कहाँ है? महाबलीपुरम में स्थित है। सूर्य मंदिर को 1984 ईस्वी में 1984 यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अगर पूछे कि सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो पल्लव वंश के द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। सूर्य मंदिर को रथ मंदिर और एकात्मक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सूर्य मंदिर में 8 रथ है मंदिर है। ठीक है, इसे सप्त पेगोड़ा भी कहा जाता है। क्या कहता है? सप्त पेगोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को रिक्त स्थान प्रकार की निधियां प्रदान करता है। ठीक है, निधियां प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा 5 प्रकार की निधियां, सॉरी 5 नहीं 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। भारत की संचित निधि, भारत की लोक लेखा निधि और भारत का आकस्मिक निधि। ठीक है, कौन कौन सी निधियां होती है? तो भारत की संचित निधि, भारत का लोक लेखा निधि और भारत का आकस्मिक निधि, ये 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो रिफाइनरी उद्योग। कौन सा? तो रिफाइनरी उत्पाद को, किसको? रिफाइनरी उत्पाद को किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है? ठीक है, पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है, तो नर्मदा नदी है जो पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है। ठीक है, नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी पश्चिम की दिशा में बहने वाली है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश गुजरात से होकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसका अंत कहाँ होता है? तो खंभात की खाड़ी में। ये कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर ही स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नई लोकसभा निर्वाचन होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा शब्द, तो लेम डेम डक, लेम डक, ठीक है, लेम डक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नई लोकसभा निर्वाचन लोक के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु लेम डक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोरम प्रत्येक सदन में कोरम कोरम प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। कितना होता है? 10वां हिस्सा होता है। ठीक है, प्रोटेम प्रोटेम शब्द का प्रयोग, ठीक है, तो प्रोटेम लोकसभा और विधानसभा के लिए अस्थाई अध्यक्ष के लिए प्रोटेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अस्थाई सदस्य के लिए प्रोटेम शब्द का उपयोग किया जाता है। ये लोकसभा और विधानसभा में दोनों जगह प्रयोग किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर निर्वाचित लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व अस्थाई अध्यक्ष का दायित्व को संभालता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नागरहोल राष्ट्र कर्नाटक में। कहाँ पे है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? मैसूर में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। कब मिला? तो 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो वैरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वैरेन हेस्टिंग। भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग थे। वैरेन हेस्टिंग का कार्यकाल था 1772 से लेकर, ठीक है, 1784 तक। तब 1772 से 1784 तक। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वैरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। कब? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बनाया गया। वैरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता के प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी अदालत की स्थापना किया था। ठीक है, तो फौजदारी और दीवानी अदालत की व्यवस्था किसने की थी? तो वैरेन हेस्टिंग। वैरेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। ठीक है, तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुआ था? तो 1781 में किसने किया था? तो वैरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, वैरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल युद्ध 1775 से 82 तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। तो पहला कब हुआ था? तो 1775 से 82 और दूसरा 1780 से 84। ठीक है, 1780 से 1784 आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। ये सब किसके काल में? तो वैरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? ठीक है, कौन करता है? अनुच्छेद 61। ठीक है, अनुच्छेद 61 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो महाभियोग वाला अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 73 जो है कार्यपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 78 जो है राष्ट्रपति को सूचना प्रदान से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 88 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, किससे? तो मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन? पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों के एक अभिन्न अंग रहा है, ये वाला तो सही है।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 के प्रभावित हुआ ना। ठीक है, ऑप्शन दूसरा गलत है। ठीक है, ये पूछ रहा है ना कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ा संरचना है, सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, ये भी सही है। ठीक है, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावित एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था, तो मेरा गांव मेरा गौरव। ठीक है, कौन सा योजना, तो मेरा गांव मेरा गौरव। यह योजना दो यह योजना 2015 में प्रारंभ किया गया था। कब, 2015 में 15 में प्रयोग किया गया था। इस योजना में देश के सभी कृषि विश्वविद्यालय एवं आईसीएआर के सभी कृषि विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत भाग है, तो 2%। कितना है, 2% भाग है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% है भारत का क्षेत्रफल। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर भारत का क्षेत्रफल पूछा है 32,87,263। ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत देखा जाए तो 7वें स्थान पे आता है। कौन से स्थान पे आते हैं, 7वें स्थान। टू लाइव्स बुक पुस्तक के लेखक कौन है। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो विक्रम सेठ। कौन है, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ का एक भारतीय लेखक है। ठीक है, विक्रम सेठ के हैं एक भारतीय लेखक। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। लुसाका, जाम्बिया की राजधानी लुसाका। ठीक है, हरारे। हरारे अगर बोले जाए तो हरारे जो है जिम्बाब्वे की राजधानी है। कहाँ की, हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। डकार। डकार डकार बोला जाता है। डकार जो है सेनेगल की राजधानी है। सेनेगल की राजधानी है डकार, सेनेगल की राजधानी है। ठीक है, डकार जो है सेनेगल की राजधानी है। बमाको। बमाको। बमाको जो है माली देश की राजधानी है। किसका है, तो माली देश की राजधानी है। बमाको किसकी, तो माली देश की राजधानी है। उन संख्याओं का चयन की जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आती है। ठीक है, तो वह संख्या को चयन करना है कि जो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 24, 70, 208। ठीक है, तो 24 से 70 यानी कि 24 से 3 से मल्टीप्लाई करके और 2 को ऐड किया। 2 को घटा था। ठीक है, तो 24 से 72, 72 से 2 घट गया तो 70 आ गया। फिर 70 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 70 का 21, 210। 210 में से 2 घटाएंगे 208 आ जाता है। 208 में 3 से मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाएगा, 624। 624 में से 2 घटा देंगे तो 622 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 622 हो जाएगा। ठीक है, 622। निम्नलिखित पैटर्न के आधारित अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उसका चयन करें जो इसमें चिन्ह स्थान पर दिया है। ठीक है, चिन्ह स्थान पर आ सकती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या होगा 9
10, क्या हो जाएगा 9 और 10। ठीक है, यहाँ से काउंटिंग कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका 9 और 10 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ होगी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर। ठीक है, 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। एफ दाएं छोर से 17वां है। एफ जो है दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। तो इधर से अगर देखा जाए तो ये कितने स्थान पे दाएं से लेंगे, तो दाएं छोर से, तो दाएं छोर इधर से सॉरी दाएं छोर से लेंगे तो ये 17वें स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, और आर बाएं छोर से 19वें स्थान पर है। आर जो है बाएं छोर से 19वें स्थान पर है। ठीक है, तो एफ और आर के बीच कितने विद्यार्थी हैं, एफ, ठीक है, एफ और आर के बीच कितने, तो 17, टोटल 24 हैं। तो ये इधर से 19वें स्थान पे जा रहा है, ये इधर से 17वें स्थान पे आ रहा है। तो उनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो ये 17 स्थान पे आ गया। तो इधर से कितने बच गए, 17 3 20, 4 इधर 7, तो ये 17वां स्थान पर। इधर ये जब जा रहा है तो इधर कितने बच गए, 19वां स्थान पर है। तो इसके बाद 5, तो इसके बीच में टोटल कितने हो जाएंगे। ठीक है, इसके बीच में तो 7 के बाद 8 9 10 11 करके ऐसे कितने हो जाएंगे, 10 विद्यार्थी। ठीक है, कितने, 10। एफ और आर के बीच में कितने विद्यार्थी हो गए, 10 विद्यार्थी हो जाएंगे। 10, ऑप्शन नंबर डी। हर्ष अजीत का पुत्र है। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। हर्ष अजीत का पुत्र है। विनीता अजीत की पत्नी है। विनीता अजीत की पत्नी है। अजय हर्ष का भाई है। अजय हर्ष का भाई है। नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। तो विनीता का नेहा से क्या संबंध है। हर्ष अजीत का पुत्र है। ठीक है, हर्ष जो है अजीत का पुत्र है। तो हर्ष अजीत का पुत्र है। ठीक है, हर्ष अजीत का पुत्र है। विनीता अजीत की पत्नी है, यानी कि विनीता जो है अजीत की पत्नी है। अजय हर्ष का भाई है। अजय जो है हर्ष का भाई है। अजय हर्ष का भाई है। अजय हर्ष का भाई है। कविता नेहा अजय, ठीक है, हर्ष का भाई। नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। नेहा जो है अजय और कविता की, तो अजय की और कविता की जब ये नेहा पुत्री होती है, ये अजय की पत्नी हो गई कविता। कविता क्या हो गई, पत्नी हो गई। इन दोनों की पुत्री कौन है, नेहा है। इन दोनों की पुत्री नेहा। तो पूछ रहा है कि विनीता का संबंध नेहा से, तो नेहा से विनीता की जब संबंध पूछेगा तो ये क्या लगेंगी, दादी। ठीक है, इनके पुत्र के लड़के। ठीक है, विनीता के पुत्र के लड़के क्या होंगे, नाती। तो ये विनीता को क्या बोलेगा, दादी। ठीक है, तो पिता की माँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पिता की माँ को ही दादी में बोलते हैं, पिता की माँ। किसी विशेष कूट भाषा में स्टाइल को HBGCE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में HOUND को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो एस से जे कितना बढ़ाया गया है, एस से जे। तो एस आपका आता है 19 पे और जे आएगा 10 पे, यानी कि 9 बढ़ा दिया है, 9
ठीक है, 9 का अंतर है। टी टी 20 पे आता है और बी कितने पे आता है, 2 पे। तो कितने का, ये 2 हो गया, ये टी हो गया, 20 हो गया, कितने का, ठीक है। वाई अजी, वाई आपका आता है 25 पे, अजी आता है 7 पे, ठीक है। तो उसी प्रकार से एच को, ओ को, यू को, एन डी को इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो एच एफ सी ई डी आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या को चयन कीजिए जो इनमें से प्रश्न चिन्हित पर आ सकती है, ठीक है। क्या सकती है, प्रश्न चिन्हित पर आ सकती है। तो 3 का स्क्वायर कर, जब जब दोनों से देख रहे हैं कि बड़ी संख्या गुणा करने पर नहीं आ सकती, जोड़ने पर, तो स्क्वायर करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और 9 और 36 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 45। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 8 का करेंगे 64, और 64 एक कितना हो गया, 65। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 205, 205, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चार संख्या समूह में दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है तथा एक असंगत है। असंगत का चयन करें, ठीक है। देखिए, इसमें रीजनिंग और मैथ बनाने में समय अधिक लगेगा, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग का एक अलग हम वीडियो बना देंगे, डायरेक्ट आंसर को हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो 23 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए, 23, 36, ठीक है। अगले क्वेश्चन, नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्ग हैं, ठीक है। इनमें वर्गों की संख्या पूछ रहे, तो वर्गों की संख्या कितनी है, तो 34 वर्गों की संख्या है। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न पर पूरा कर सकती है, ठीक है। तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सुबह की सभा के दौरान बच्चों की एक पंक्ति में राहुल दोनों सिरों से 16वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के आसान होते हैं, एक कम करके जोड़ देते हैं, एक हो गया 16, एक हो गया 15, तो 16 और 15 कितना हो जाएगा, 31, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। या 16 में 16 जोड़ को एक घटा भी देंगे तो आंसर आ जाएगा। वेद बिंदु ए से पूर्व दिशा में 15 मीटर चला और दक्षिण दिशा की ओर मुड़ा और 8 मीटर चलकर बिंदु बी तक पहुंच गया। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 17 मीटर की दूरी। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा 246, ऑप्शन नंबर ए। समरूप जोड़े की पहचान करें, नदी, तो नदी पर क्या बनता है, पुल। तो ये भूमिगत मार्ग, भूमिगत, पहाड़, सुरंग, जल, चट्टान, पहाड़, रेल, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहाड़ के में ही सुरंग बनाया जाता है, ठीक है। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान में से पढ़े और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष कथन में निहित है, ठीक है। ₹23,808 धनराशि ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:9, बी और सी के हिस्से का अनुपात 3:5 तथा सी और डी के हिस्से का अनुपात 1:2 है। तो बी के हिस्से में कितनी धनराशियाँ आएगी, ठीक है। तो बी के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी, तो 3,456, ठीक है, 3,456।
एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचा गया। यदि 20% का लाभ प्राप्त होता है और वस्तु का क्रय मूल्य 840 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? ठीक है, तो इसका अंकित मूल्य हो जाएगा आपका 1440 रुपया। एक विभाजन नियम में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 24 है तो भाज्य संख्या है। ठीक है, तो भाज्य संख्या आपका हो जाएगी 5856, 5856। 17 गेंद को 840 रुपये में बेचने पर 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का लागत मूल्य क्या है? ठीक है, तो एक गेंद का लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 70 रुपया हो जाएगा। एक गेंद का लागत मूल्य 70 रुपया। एक आयत का विकर्ण √31 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत का परिमाप क्या होगा? ठीक है, तो आयत का परिमाप 18 सेंटीमीटर होगा। रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। यदि उसकी आय में 20-30% की वृद्धि हो और बचत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, तो 32.5% की। कितने? 32.5% की। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 है। तो पांचवी और छठी संख्याओं का औसत कितना है? ठीक है, तो कितना है इसका? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29। x 3 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसे 10, 12, 21, 35 और 40 से विभाजित करने पर सामान्य शेषफल 3 प्राप्त होता है। x का न्यूनतम मान होगा। ठीक है, तो x का न्यूनतम मान होगा 843। दो संख्याओं का योगफल 33 है। दो संख्याओं का योगफल 33 है। यदि उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 72 और 3 है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? ठीक है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो 15। तीन वर्षों में यदि 1900 रुपये की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2100 हो जाती है तो 5 वर्षों में उसी ब्याज दर पर ₹11,400 की धनराशि कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? तो 13,400 हो जाएगी। कितना? 13,400 हो जाएगी। एक कांच के गिलास में गर्म पानी लेकर रेफ्रिजरेटर के फ्रिज में रखा। ठीक है, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम। यदि गिलास के पानी का ताप मापते हैं तो निम्न में से कौन सा ग्राफ समय के साथ परिवर्तन को सही सही प्रदर्शित करेगा? ठीक है, तो ग्राफ बी जो है यह सही सही प्रदर्शित करेगा। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं।
उन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश, ठीक है, धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम परिकीर्णन होता है। ठीक है, क्या होता है, धुआं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम परिकीर्णन होता है। ठीक है, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका परिकीर्णन उतना ही कम होता है। अगर तरंगदैर्घ्य अधिक होगा तो परिकीर्णन उसका कम। बैंगनी रंग का परिकीर्णन सर्वाधिक होता है जबकि लाल रंग का सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का परिकीर्णन सर्वाधिक होगा जबकि लाल रंग का सबसे कम होगा। आकाश का रंग नीला तथा समुद्र का रंग नीला दिखाई देने का कारण है परिकीर्णन। ठीक है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और समुद्र का यानी पानी का भी रंग नीला दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है, तो परिकीर्णन के कारण ही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। ठीक है, तो ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। ठीक है, ये ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति जो है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये सही है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ये भी। वह बल जो हमें धरती से बांधे रहता है ये भी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ये जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। ठीक है, तो वोल्टता को निरूपित करता है किया गया कार्य बट्टे में विद्युत धारा गुणे समय। ठीक है, किया गया कार्य बट्टे में विद्युत धारा गुणे समय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु उपस्थित होते हैं कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें गुणसूत्र बिंदु उपस्थित होते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, एसेंट्रिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्या कहलाते हैं, तो एसेंट्रिक कहलाते हैं। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। ठीक है, तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर। कहाँ होता है, कॉर्निया पर होता है। ठीक है, कॉर्निया पर होता है। वायु में कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से चार विद्यार्थियों ए बी सी डी के चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया तो उनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो बी नंबर सही है। कौन सा, बी नंबर सही है। लेंस की शक्ति की SI मात्रक क्या होता है, तो लेंस की शक्ति का SI मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेंस शक्ति का SI मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर होता है। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। ठीक है, तो दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय तीव्रता एक अदिश राशि है। चुंबकीय तीव्रता क्या है, एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है। एल्केन को कौन दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से बी एल्केन को दर्शाता है। ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन में बताते हैं कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। तो कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1540 में। ठीक है, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में और कन्नौज का युद्ध हुआ था कब, 1540 में। कन्नौज को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा है, बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को मनाया
जाता है। 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। ठीक है। सारगेसो सागर जो है इसके पास भूमि सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है। गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे। ठीक है। ये भारत रत्न जिनको मिला है ये गैर भारतीय थे। ठीक है। गफ्फार अब्दुल खान की संस्था खुदाई खिदमतगार, ठीक है, द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है। तो लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1946 से 47 ईस्वी में पख्तूनिस्तान की मांग को लेकर सक्रिय आंदोलन किया था। ठीक है। सक्रिय आंदोलन किए थे। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है। ठीक है। तब प्रेरिज के नाम से जाना जाता है। प्रेरिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? प्रेरिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दक्षिण लैटिन अमेरिका में निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? ठीक है। तो ब्राजील में है। कहाँ है? ब्राजील। ब्राजील का लगभग 25.06 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। 25.06 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1857 भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। ठीक है। कहाँ? तो लाल किला 1857 तक लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? ठीक है। तो क्या कहते हैं? तो मुद्रा जमा अनुपात। मुद्रा जमा अनुपात जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात में मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। मुद्रा जमा अनुपात में वृद्धि से धन गुणक प्रभाव में कमी आती है। ठीक है। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा क्या है? तो नई शेकेल। नई शेकेल। ठीक है। नई शेकेल इजराइल की मुद्रा है। ठीक है। नेटस इजराइल की संसद का नाम है। नेटस क्या नाम है? इजराइल के संसद का नाम क्या है? तो नेटस। ठीक है। निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। तो भारत में छोटे रेशे वाली कपास की सर्वाधिक उत्पादन होती है, ये वाला सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है। तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ है? कोलकाता में स्थित। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1836 में कोयला समिति के नाम पर एक समिति का गठित किया था जिसका उद्देश्य कोयला की उपलब्धता की खोज एवं अध्ययन करना था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो राजस्थान से लावड़ी जो है ये राजस्थान की नृत्य शैली नहीं है।
ठीक है। लावड़ी जो है महाराष्ट्र की है, कहाँ की है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की नृत्य शैली है। घूमर, कालबेलिया, गणगौरा ये सभी राजस्थान की नृत्य शैली है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में से। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? ठीक है, तो किसे दिया जाता है? तो कपिल को। किसको? कपिल को दर्शन की सांख्य प्रणाली के संस्थापक का श्रेय दिया जाता है। सांख्य दर्शन प्राचीन दार्शनिक संप्रदायों में से एक है। सांख्य के दो अर्थ हैं, सांख्य तथा सम्यक ज्ञान। सांख्य तथा सम्यक ज्ञान, ठीक है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? ठीक है, तो भास्कराचार्य ने। ठीक है, किसने? भास्कराचार्य ने। पंजाब हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालय, ठीक है, नदियों का मध्य स्थित है। तो पंजाब हिमालय जो सिंधु और सतलज नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज नदी के मध्य स्थित है। उन्नीसवें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया? ठीक है, कौन सा पदक प्राप्त किया? तो स्वर्ण पदक प्राप्त किया। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला में होता है? ठीक है, बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला में होता है? ठीक है, तो रोहतास जिला से होता है। ठीक है, बिहार में सोन नदी का प्रवेश रोहतास जिला में होता है। ठीक है, सोन नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो 4। कितने हैं? बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो 1 है। बिहार में सिर्फ एक रामसर साइट बेगूसराय जिला में कांवर ताल झील है। कांवर ताल को 21 जुलाई 2020 को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। कांवर ताल झील का क्षेत्रफल 26.20 वर्ग किलोमीटर है। भारत में रामसर साइट की संख्या टोटल कितनी है? 75 है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि से संबंधित सम्मेलन 1971 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1971 में हुआ था। प्रधान रिक्त स्थान द्वारा फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में किसने किया? तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी। ठीक है, अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। कब? 1571 में। ठीक है, कब? 1571 में बनाया था। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। रिक्शा से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो नहीं हो सकती कितना? 15% से अधिक नहीं हो सकती। 15% नहीं, 30% से अधिक नहीं हो सकती। कितना? 30%। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल कितने प्रतिशत? तो 15%। ठीक है,
कितना होगा, 15% से अधिक नहीं हो सकती है। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था। ठीक है, तो सेनापति का नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। कब, 305। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित, 15वां भाग किससे संबंधित है, तो 15वां भाग जो है निर्वाचन से संबंधित है। कोरामंडल का मैदान भारत के खालिस्तान दिशा में अवस्थित है। ठीक है, तो अवस्थित है, दक्षिण में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है। दुमहल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, तो किस राज्य का है, तो जम्मू एंड कश्मीर का है। भारत की किस वर्ष पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। नए संसद भवन में प्रयुक्त महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो 33% महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है, तो कौन सा युग्म सुमेलित है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है। ठीक है, तो कौन सा है, तो बाजार और मेला। महिला हॉकी जूनियर एशियाई कप 2023 से खिताब किस देश ने जीता है। ठीक है, तो भारत ने जीता है। किसने जीता है, भारत ने जीता है। जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर को 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। ठीक है, तो LVM-3M4 से लॉन्च किया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था। ठीक है, तो आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन था। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को मनाया जाता। निम्नलिखित का चयन करें जिससे का तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द से पहले शब्द से है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, कैनवास चित्रकार, तो दीवार पेंटर। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा 18 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था, तो 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो मंगलवार होगा। इसकी छवि दर्पण में क्या होगी, तो दर्पण में इसकी छवि हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। दिए गए हुए चित्र के अनुसार पासे की प्रत्येक सतह पर 6 अक्षर B, C, E, D, F और G अंकित है। जिस सतह पर G अक्षर अंकित है उसके विपरीत सतह पर कौन से अक्षर होंगे, तो D होंगे। निम्नलिखित में से समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलिए। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, उन संख्याओं का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो ऑप्शन डी, निम्नलिखित श्रेणी में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। ठीक है, तो अगली आकृति कौन सी होगी, तो ऑप्शन डी। 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो ऑप्शन डी, शुक्रवार था। 5 अध्यापक 95 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन बी।
निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या हो जाएगी आपकी 89 बी। दिए गए पैटर्न के ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ए बी से कहा, आप मेरे पिता की बहू के बेटे हैं। तो बी और ए के बीच क्या रिश्ता है? तो बी और ए के बीच के रिश्ते, बी ए का पोता है। चार शब्द युग्म देंगे जिनमें से तीन किसी तरह से सामान्य है और एक असंगत है। तो असंगत शब्द युग्म का चयन करें। ठीक है, तो ऑप्शन ए नट। निम्नलिखित में से किस विषय संख्याओं से पहले संख्या 4 आती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। किसी विशिष्ट कुट भाषा को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा? बी। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या के साथ वही संबंध है जो पहली संख्या की दूसरी संख्या से है। ठीक है, तो कौन सा? तो ऑप्शन ए। एक घर में 6 लोग रहते हैं, 103 का आंसर हो जाएगा। उस शब्द का चयन करें मधु स्वस्थ, तो योग, तो योग का हो जाएगा मधु स्वस्थ, योग स्वस्थ, 105 डी। 106 का आंसर होगा डी। 107 का ए। 108 का ए। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित संख्या की पहचान की निम्नलिखित संख्या से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो संबंधित नहीं है 2015। एक विशिष्ट कुट भाषा को इतना कितना लिखा जाता है, तो इतना को लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में इतना को आर को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा? डी। 112 112 का ए। 113 तो 113 का डी। 114 का सी। 115 का सी। 116 का ए। 117 का ए। 118 का सी। 119 का सी होगा। 120 का ए। 121 का बी। 122 का सी। 123 का ए। 124 का बी होगा 5 लीटर। 124 का बी 5 लीटर। 125 का सी होगा 16 वर्ष। 126 का बी 6 लीटर। 127 का हो जाएगा सी 2 घंटे।
128 के हो जाएगा सी 4 घंटे 40 मिनट। 129, तो 129 का सी 130, तो 130 का हो जाएगा सी 130 का सी 131 का हो जाएगा डी 132 का सी 34 33 32 33 का डी 34 का डी 33 का ए होगा। ठीक है, 34 का डी 35 का ए। ऑक्सीजन एक अणु का द्रव्यमान हो, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो होता है 32 ग्राम होता है। कितना होता है? 32 ग्राम। अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, सबसे अधिक गति किसमें होती है? तो गैस के अणु होते हैं, उसके बाद द्रव के होते हैं। और गति नहीं होती तो ठोस के अणु में गति नहीं होती है, ना के बराबर होती है। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो मांसपेशियों में थकान लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान। विसर्जन नली में कैथोड किरण को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायु दाब सही है? ठीक है, तो कौन सा वायु दाब? 0.001 mm। ठीक है, 0.001। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? धातुएं धनात्मक बनाती है, धातुएं ऋणात्मक बनाती है, धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो धातुएं धनात्मक बनाती है, ये वाला कथन गलत है।